नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। इसका नाम है सॉल्वेंट टेक, जहां हम बात करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लान से जुड़ी हुई तमाम टेक्निकल बातों की, जो हम रोज़ देखते हैं, रोज़ समझते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी समझ से बाहर होती हैं, उन पर फोकस करते हैं। अच्छा, तो आज बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और मज़ेदार प्रश्न का जवाब, जैसा कि आपने देख ही लिया है थंबनेल में कि क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक साथी का प्रश्न था कि सर ये बताइए, कंडेंसर और हीट एक्सचेंजर में डिफरेंस मतलब अंतर क्या होता है, क्योंकि उसमें भी गर्म ठंडा होता है, सब लगभग उसमें भी गर्म ठंडा होता है। तो आज हम इस पर विस्तृत बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हम इस चीज़ के बारे में कि आपको समझ में भी आ जाए वो चीज़ और आप उसको पूरी तरह समझ जाएं कि क्या इनमें अंतर होता है। तो आज का प्रश्न शुरुआत करते हैं दोस्त। प्रश्न है हमारा, कंडेंसर और हीट एक्सचेंजर कंडेंसर और हीट एक्सचेंजर में क्या अंतर है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि यार ये हीट एक्सचेंजर और जो कंडेंसर है, इनमें दोनों में क्या अंतर है। उस दिन जब मैं लाइव में था, उस दिन मुझसे भाई ने पूछा कि आप ये मुझे बताएं कि कंडेंसर और हीट एक्सचेंजर में आखिर अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर की जो बात है ना, आज हम बात करेंगे इसको और समझ में आ जाएगा आपको। एक तो हो गया अपना हीट एक्सचेंजर और दूसरा हो गया कंडेंसर। ठीक, कंडेंसर और हीट एक्सचेंजर की जो कार्यशैली है, ठीक है, एक है, पहले हम बात कर लेते हैं कंडेंसर की। तो अगर हम दूसरे तरीके से समझें उस चीज को, तो देखिए समझिए, कंडेंसर वो है जैसे कंडेंस करना या किसी भाप को ठंडा करके कंडेंस करके उसका फॉर्म ही बदल जाता है। ठीक है, वो वेपर फॉर्म में आती है या भाप में आती है, उसको ठंडा होने के बाद वो लिक्विड बन जाती है ना, संघनित हो जाती है। तो क्या हो गया, यहाँ पे एक ये फॉर्म है। ठीक है, दूसरा एक चीज है एक्सचेंजर। एक्सचेंजर मतलब एक्सचेंज करना, कुछ हमसे लो और कुछ हमको दो, तब तो ठीक है। चलिए एक साधारण मतलब ऐसी भाषा में समझते हैं जो समझ में आ जाए। जैसे एक भाई साहब है, ये एक्सचेंजर जो है, ये एक्सचेंजर है। एक्सचेंजर का मतलब समझेंगे, एक्सचेंजर क्या काम करता है। पहले हम क्या करते हैं, एक्सचेंजर का मतलब समझेंगे। एक्सचेंजर में क्या है कि एक भाई साहब हैं ए और ये बी। एक भाई साहब ए हैं, ठीक है, इनके पास एक बोतल तो है, इनके पास एक बोतल है, लेकिन चखना इनके पास है। समझिए बात को, बोतल तो इनके पास है, पीना चाहते हैं, लेकिन बिना चखना के यार सोच रहे हैं कैसे पिए। तो अब इनको जरूरत है चखने की, और इनके पास ये हमारा जो भाई साहब है बी, इनके पास सिर्फ चखना है, बोतल ही नहीं है। तो अब ये सोच रहे हैं कैसे पीने को मिल जाए तो काम बन जाए यार, अपना कोई ऐसा बन जाए तो हमारा काम बन जाए यार। तो अब इनको भी जरूरत है इनकी कि यार ये बोतल में थोड़ा सा हमको दे दें तो हमारा काम बन जाए, और इनको भी जरूरत है इनकी, क्योंकि ये चखना है, अगर थोड़ा हमको दे दें तो इनका भी काम बन जाए। तो क्या है, नीड दोनों की है, दोनों को चाहिए, दोनों को अपनी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दोनों को एक दूसरे से की जरूरत है। इनको चखने की जरूरत है और इनको बोतल की जरूरत है, तो दोनों को क्या है, जरूरत है। तो इसे क्या कहेंगे, अगर ये दोनों मिल गए, अरे भाई क्या बात है, फिर तो पार्टी जम गई ना। थोड़ा सा उन्होंने अपना दिया, इन्होंने अपना दिया, इन्होंने अपना दिया, पार्टी बन गई, मजा आ गया। तो ये हो गया क्या, एक्सचेंजर। ये हो गया क्या, एक्सचेंजिंग। और कंडेंसिंग क्या है, कंडेंसर क्या है,
ए भाई साहब हैं और ये बी भाई साहब हैं, ठीक। इनके पास बोतल भी है प्लस चखना भी है, इनके पास कुछ नहीं है, ये जीरो है, इनके पास कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, जब सब इंतजाम बना लो तो कुछ आ जाते हैं मुस्कुराते हुए अरे यार, बस उनका यही स्टाइल होता है। उसके बाद में ये अपना आए, इनके साथ में हाथ मिलाया, मुस्कुराए, प्यार भरी दो बातें करी और बोले भाई साहब थोड़ा सा यार हो जाए। तो इन्होंने इनके साथ बोतल में भी भाग ले लिया और चखने में भी भाग ले लिया। इन्होंने अपना कुछ नहीं, बाद में पिछवाड़े में पीछे हाथ लगाया, बोले भाई साहब फिर मिलते हैं। बहुत बढ़िया यार, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं है कोई। तो इनको जो है ये जो भाई साहब ए थे, इनको तो ना इनकी जरूरत थी और ना ही इनका कोई मतलब, इनको ये कुछ देना आया था ना, इनसे कुछ लेना था, इनसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन इनका इफेक्ट आया, ये आए, मिले और इनका जो पार्टी थी उसमें पार्टिसिपेंट किया, मजे किए दोनों लोगों ने, और बाद में चुपचाप चले गए। इन्होंने ना तो कुछ यहाँ दिया और ना कुछ लिया। तो ये हो गया कंडेंस, अपना मतलब काम बना के चले गए। ये मतलब आए और अपना काम बना के चले गए, बाकी इसमें कोई इन्होंने योगदान नहीं किया, ठीक। तो ये क्या है मतलब, ये एक्सचेंज में क्या होता है, जैसे कि ये आप समझ में आ गया होगा कि मतलब इस तरीके का होता है। जैसे कि अब समझ लीजिए एक और तरीका देखिए, ये एक्सचेंजर क्या करता है, ये दोनों तरफ मतलब ये एक्सचेंजर का काम है, ये एक्सचेंजर है। हीट अगर इधर है या इधर कोल्ड है, एक तरफ हीट है एक तरफ कोल्ड है, तो हमें क्या करना है, एक्सचेंजर में हम क्यों लेते हैं, जो कोल्ड है हम इसको हीट करना चाहते हैं, जो कोल्ड है उसको हम थोड़ा गर्म करना चाहते हैं, और जो हीट है इसको हम थोड़ा कोल्ड करना चाहते हैं। दोनों का काम बन गया, ठीक। ये जो कोल्ड था इसको हम हीट करना चाहते थे और जो हीट है इसको हम कोल्ड करना चाहते थे। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा दोनों काम हो गए। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंजर, एक्सचेंज हो गया ये मतलब, ठीक। और ये जो है कंडेंस में क्या था हमारा, कंडेंस में क्या हुआ, वेपर फॉर्म आई लिक्विड होके चली गई। जो दूसरा पार्ट है हमारा, एक तरफ तो इफेक्ट अच्छा हमने लिया, जो दूसरी तरफ इफेक्ट आया वो हमारे किसी काम का नहीं था, कोई मतलब नहीं था। वो गर्म हुए जो वो मतलब वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कंडेंसर का काम था, वो आया और चला गया। बेनिफिट हमें कितना मिला, सिर्फ इसका मिला, जो हमने इसको ठंडा किया, ठीक है। इसमें जो हीट था उसको हमने ठंडा किया, एक तरफ तो हमें बेनिफिट मिला लेकिन दूसरी तरफ हमारे का कोई मतलब नहीं था। इसलिए जो है कंडेंसर और हीट एक्सचेंजर में यही अंतर है। हीट एक्सचेंजर में आदान प्रदान होता है और कंडेंसर में आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि एक वाष्प को इसको ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में बदल करके वो दे दिया जाता है। तो जहां दोनों तरफ वर्किंग हो, समझ तो गए होंगे आप, इतना सारा सब कुछ देख लिए हैं तो फिर बोतल से तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा यार, कैसे नहीं समझोगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताया करो। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता था कि बहुत लोग इस बीच में शॉर्ट्स में मैं जो है इसमें थोड़ा सा रिमिक्सिंग करके दे देता हूँ, ताकि कुछ सीखने को भी मिले, कुछ मनोरंजन भी हो जाए। इसमें किसी को दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए क्या है ना, ज़रूरत है वर्क करने की, है ना। जब आदमी का काम पूरा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा कमेंट करके आपको, अगर ठीक है और अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल आप सबसे है भाई, आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, चैनल के वीडियो को लाइक करने पड़ेंगे, कमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो और जबरदस्त रहो यार।